नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज 22 सितंबर 2025। आज से नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्र के 9 दिन हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाने वाली माँ दुर्गा के नाम हम समर्पित करेंगे। और नवरात्र के 9 दिन को हम लोग नवरात्र का पहला दिन हिमालय की बेटी शैलपुत्री को हम समर्पित करते हैं। शैलपुत्री जो आदिशक्ति शैलपुत्री हैं, वो हमको बल प्रदान करती हैं, हमें हिम्मत देती हैं, इसका प्रतीक मानी जाती है। नवरात्र में जो हम कलश रखते हैं वो एक ब्रह्मांड को इंगित करता है। और अपने घर में कलश स्थापित करने का ये मतलब है कि हम अपने पूरे घर की जो एनर्जी है, वो माहौल है, वो शांत और समृद्धि वाला बना रहे और हमारे घर में समृद्धि आए, शांति बनी रहे। और घर में 9 दिन कलश रखने से आदि शक्ति हमारे घर की शांति बनाए रखती हैं, हमारे घर में समृद्धि लाती हैं, हमारे परिवारजनों का ध्यान रखती हैं और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी भरती है। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्र का पहला दिन जो हम शैलपुत्री को समर्पित करते हैं, वो हमारे मूलाधार चक्र का प्रतीक है। हमारे स्पाइनल कार्ड में पेल्विक गर्डल के पास, यानी कि स्पाइनल कार्ड के नीचे वाले हिस्से में मूलाधार चक्र होता है। तो अगर हम, जो कि एनर्जी का मूल स्रोत है, हमारे शरीर में एनर्जी देने का मूल स्रोत है, तो ये सिखाता है हमको कि हमें अपने जीवन में एक अच्छा और मजबूत बेस बनाना चाहिए। और मजबूत जब बेस बनेगा तो हम आगे जीवन में बढ़ते ही चले जाएंगे। नवरात्र का पहला दिन जो हम शैलपुत्री को समर्पित करते हैं, तो मानसिक रूप से ये संकेत देता है कि हमारी शुरुआत क्लियरिटी के साथ हो, एक विजन हो, अपने माइंड को रीसेट करते हैं मेंटल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और फास्टिंग से ये इफेक्ट पड़ता है कि हमारे डिज़ायर शांत हो जाते हैं और मन हमारा शांत हो जाता है। हमें शांति और सुकून का अनुभव होता है। और शांत और सुकून वाला माइंड जो होता है वो क्रिएटिव होता है, रिप्रोडक्टिव होता है। आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, बहुत अच्छा सोचोगे आप। नवरात्र जब मौसम बदलता है तब नवरात्र आते हैं। और बदलते हुए मौसम में कई चीज़ों का हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर हम फास्ट रखते हैं तो फास्ट रखने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और हम लाइट खाना, जो फल फ्रूट हल्का खाना लेते हैं, इससे भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दूसरी चीज़ है कि हम जो कलश रखते हैं, तो वो कलश तांबे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसमें आम की पत्तियां हम लगा देते हैं और उसके ऊपर नारियल रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे घर का एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी बनी रहती है और टॉक्सिन को ये एयर से एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एयर को फ्रेश करता है। अगर हम घी या
तेल का दीपक जलाते हैं नवरात्र में, तो उससे क्या होता है कि जो निगेटिव आयन रिलीज होते हैं, और निगेटिव आयन रिलीज होने से हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, हमें स्ट्रेस नहीं होता, और ये एयर को प्यूरिफाई करता है, और ये हमारे जो घर का एटमॉस्फेयर है उसकी वायु को शुद्ध करता है। तो ओम और दुर्गा का जाप करने से, कि चैंटिंग करने से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो हमारे नर्वस टिश्यू को इन्हेंस करता है, जो कि हमें कंसंट्रेशन बनाने में सहूलियत देता है। यानी कि अगर हम दुर्गा जी की चैंटिंग करें, उनके बारे में गुणगान करें, दुर्गा शब्द का प्रोनाउंस करें बार बार, तो हमारा दिमाग अच्छी तरह से कंसंट्रेट होगा। ये नवरात्र हमको धर्म में अनुशासन, साइकोलॉजी में विश्वास करना, मान्यताएं को साइंस से जोड़कर दिखाता है। नवरात्र लाइट और डांस का पर्व नहीं है, बल्कि इसमें आदि शक्ति हमको अंदर से मजबूत करती है, शांत करती है, विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है, और हम जीवन में अपने आगे बढ़ते हैं। अगर जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।